नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स। तो क्या होता है ये बैलेंस्ड फोर्स? व्हाट इज रिटन? बैलेंस्ड फोर्सेस आर दोज दैट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी बैलेंस फोर्सेस कौन से होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा होगा इस डायरेक्शन में, या तो फिर अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा होगा इस डायरेक्शन में। सो बैलेंस फोर्सेस आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन साइज। दोनों का साइज इक्वल होगा। अगर ये 25 न्यूटन है तो ये भी 25 न्यूटन होगा, अगर ये 100 न्यूटन है तो ये भी 100 न्यूटन होगा। बैलेंस फोर्सेस आर कंसिडर्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसलिए उसमें एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये जो है पर्सन है एक्स और ये है पर्सन वाई, और दोनों भी उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज ब्लॉक। अब दोनों में अगर फोर्स इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन, एक कर रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई और दूसरा कर रहा है इस डायरेक्शन में, और अगर दोनों का क्वांटिटी सेम है, अगर ये भी 100 न्यूटन है और ये भी 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा, स्टेडी रहेगा, और इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कब आएगा? अगर दोनों फोर्सेस का क्वांटिटी सेम है, इक्वल है, और दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड, जब फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल। अब यहाँ पे ये जो है फोर्स दोनों भी जो बच्चे लगा रहे हैं ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये रोप इधर उधर मूव हो रहा है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी कंटिन्यूअसली वैरी हो रहा है। और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप ये देखिए ऊपर वाला एग्जांपल, दोनों में क्या है, फोर्स इक्वल इन क्वांटिटी है, ये भी 300 न्यूटन है और दूसरा भी 300 न्यूटन है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर है और ये इधर है, और इसलिए यहाँ पे क्या है, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा, ये कहीं भी मूव नहीं होगा ऑब्जेक्ट। वही आप नीचे का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये जो राइट साइड वाला फोर्स है उसका क्वांटिटी 300 न्यूटन है और लेफ्ट वाला जो है वो ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण ये इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव होगा, और इसलिए ये क्या कर रहा है, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये बैलेंस फोर्स नहीं है, क्योंकि उसका क्वांटिटी अपोजिट तो है लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है। ऊपर वाला बैलेंस्ड है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो है और उसका क्वांटिटी भी सेम है। और एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दोनों का मास सेम है तब वो बैलेंस पोजीशन में है, तब वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही हम यहाँ पे मास बढ़ाते हैं, दूसरी गाड़ी एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी रखते हैं, तो इधर का क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम खो रहा है, वो बैलेंस नहीं है फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स बैलेंस नहीं होता है जब भी हम लोग ये मास बढ़ा रहे हैं, और जब दोनों का मास इक्वल है तब वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। So thank you very much. Thanks for watching. I hope you understood the concept of balance force.